नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वस्तु सागर YouTube चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शिव भक्त नागिन की कहानी। सावन मास में इस कथा को सुनने का बड़ा ही महत्व है। दोस्तों, पूर्व काल की बात है। किसी भयंकर घने जंगल में कनिष्क नाम का शिकारी और उसकी पत्नी सुलोचना रहते थे। शिकारी रोज शिकार पर जाता था और अनेक निर्दोष जानवरों को मारकर अपने घर पर लाता था। इसके साथ ही वह शिकारी अनेक जगहों पर लूटपाट करके धन एकत्रित करता था और वह रोज शिकार के लिए जाता और मासूम जानवरों के शिकार करके घर पर लाता था और उसे खाता था। इसके साथ ही वह शिकारी बड़ा ही कंजूस स्वभाव का था। उसके पास कोई भी भिक्षा मांगने आता तो वह किसी को एक पैसा नहीं देता था। उसने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार के दान पुण्य के काम नहीं किए थे। शिकारी के पास इतना सारा धन तो था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। जिस जंगल में उस कनिष्क का घर था, उसके पास सांप का एक बड़ा सा बिल था, जिसमें करकोटक नाम का एक नाग और उसकी पत्नी नागिन विश्वबंती रहते थे। नागिन विषयबंती ने वहां पर अपना घर बना रखा था। विश्व शांति के साथ 8 छोटे छोटे बच्चे थे। विश्वबंती रोज जंगल में शिकार के लिए जाती और शिकार करने के बाद वापस अपने बिल में आती और अपने बच्चों को खिलाती। वह नागिन विश्वबंती रोज उस शिकारी के घर के पास से गुजरती थी, लेकिन वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलता था। विश्वबंती सोचने लगी कि इस शिकारी के पास इतना सब कुछ है और वह धनी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी यह कभी किसी को दान नहीं देता, कभी किसी जानवर को खाना नहीं देता, कभी किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं डालता, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता, न ही कभी जीव जंतुओं की सहायता करता है। यह शिकारी तो कितना कंजूस है। एक दिन वह नागिन विश्वबंती सुबह के वक्त अपने बिल से बाहर निकलती है और कनिष्क के घर के पास जाकर बैठती है। तब वह देखती है कि वह शिकारी कनिष्क और उसकी पत्नी सुलोचना बात कर रहे थे। अपने पति से कह रही थी कि है स्वामी, हमारे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है कि किसी भी नगर में जाकर अपना नया जीवन शुरू कर सकते हैं। अन्य शिकार करने की आवश्यकता नहीं है और हमारे पास धन की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारा कोई वायरस नहीं है, कोई पत्र नहीं है, फिर इस प्रकार से धन को इकट्ठा करने का क्या फायदा है? तब वह शिकारी कनिष्क अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारे नसीब ही ऐसा है। हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है। जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक इस धन को खा लेंगे। उसके बाद जिसके नसीब में होगा वह इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बात कर रहे थे और विषयबंती बड़े ध्यान से सुन रही थी। विषयबंती उनकी पूरी बात सुनने के बाद वहां से चली जाती है और अपने शिकार पर निकल जाती है। अब विश्व शांति रोज उस शिकारी के घर के पास जाने लगी और उनकी बातों को सुनने लगी। उनकी बातें सुनकर उसे बड़ा दुख होने लगा, क्योंकि कनिष्क की पत्नी सुलोचना बहुत अच्छे स्वभाव की थी और उसके दिल में दया धर्म भी था, क्योंकि वह रोज उस नागिन के बिल के पास एक छोटे से पात्र में दूध रख दिया करती थी। उस सुलोचना को नागिन से लगाव हो गया था। नागिन बंती भले ही सर पर जाति की थी, लेकिन उसने कभी उस शिकारी को और उसकी पत्नी को नहीं दशा और न कभी शिकारी ने और उसकी पत्नी ने नागिन को कोई नुकसान पहुंचाया। रोज सुलोचना उस नागिन के लिए बिल के पास दूध रख दिया करती थी। फिर नाग पंचमी के दिन उस सुलोचना ने उस नागिन के पास दूध रख दिया और उसे प्रार्थना की, हे नाग देवता ने आपका रोज दूध पिलाती हो, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कृपया मेरी कामना को पूर्ण की कृपा करके मुझे एक पत्र प्रदान कीजिए। उस सुलोचना की बात उस नागिन विषयबंती और उसके पति करकोटक नाग ने सुन ली। एक दिन वह नागिन विश्वबंती अपने पति से कहने लगी, है सारणी, यह सुलोचना बहुत अच्छी है, मुझे दूध नहीं पिलाती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। हे स्वामी, ऐसा क्या किया जाए जो इस महिला को पुत्र प्राप्त हो? एक और जब तक मान नहीं बनती तब तक उसका औरत होना ही बेकार होता है। एक औरत का दुख दर्द एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन ही सफल तब होता है जब मां बन जाती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख मिलता है जब मां बनती है। करकोटक कहता है, हे प्रिय, तुम उचित ही कहती हो। यह सुलोचना तो मन की सच्ची है। इसके मन में प्राणियों के लिए दया भाव है, किंतु ईश्वर ने इसकी कोख सूनी रखी है, इसे कोई संतान नहीं दी है।
हमें अवश्य ही कुछ करना चाहिए। तब विश्व की कहती है, हे स्वामी, कृपया आप ही कोई उपाय बताइए। हम ऐसा क्या करें जो इस दुखिया अभागन स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हो। करकोटक कहता है, हे प्रिय, किसी के भाग्य को बदलना हमारे तो बस में नहीं है। इनको पुत्र प्रदान करने का सामर्थ्य भी हमारे पास नहीं है। यह कार्य तो केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। हे स्वामी, क्यों ना मैं भगवान शिव के पास जाकर उनके पास स्त्री को पुत्र प्रदान करने की विनती करूं। भगवान शिव हमारी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे। इतना कहकर विषयबंती कैलाश पर्वत पर जाने का विचार कर लेती है और पति करकोटक से कहती है, सोनिया जी ने कुछ दिनों के लिए कैलाश की ओर जा रही हैं। आप बच्चों का ख्याल रखना, उनको समय पर खाना देना। तब करकोटक कहता है, हे प्रिय कैलाश, पर्वत का मार्ग बड़ा दुर्गम है। तुम अकेली नहीं जा पाओगे। तुम्हें वहां पर पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा और रास्ते में जंगली पक्षी तुम पर आक्रमण भी कर सकते हैं। दुश्मन की कहती है, हे स्वामी, आप चिंता न कीजिए। मैंने इसका बंदोबस्त पहले कर लिया है। मैं ज्यादा गरुड़ जी से प्रार्थना करूंगा, मुझे अवश्य ही कैलाश पर्वत पर ले जाएंगे। इतना कहकर विषयबंती अपने बिल से बाहर निकलती है और कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ती है। विषयबंती उड़ने में असमर्थ थी, इसलिए वह रेंगती हुई निकलती है और रास्ते में उसे गरुड़ जी मिलते हैं। विषयबंती गरुड़ जी से कहती है, माता कृपया आप मुझे कैलाश पर्वत तक लेकर चलेंगे। मुझे महादेव के पास जाना है, बड़ा ही जरूरी काम है। महादेवी के पास काम है। यह बात सुनकर गरुड़ जी विषयबंती की बात को टाल ना सके और कहने लगे, ठीक है बहन, चलो, मैं तुम्हें कैलाश पर्वत की ओर ले चलता हूं। गरुड़ को कैलाश पहुंचने में बहुत दिन लगते हैं। उस दौरान विश्वबंती भूखी प्यासी ही रहती है। फिर अंततः वह गरुड़ उसे लेकर कैलाश पर्वत के पास पहुंच जाता है और विषयबंती से कहता है, देखो बहन, वो रहा कैलाश पर्वत। अब यहां से आगे मैं नहीं आ सकता। आगे भगवान शिव की माया फैली हुई है। तब वह कहती है, ठीक है भ्राता, अब यहां से आगे मैं अकेले ही जाऊंगी। विषयबंती भूखी प्यासी थी, उसने मांस का भक्षण भी नहीं किया था, इसीलिए वह कैलाश पर्वत पर अकेले ही चली गई। रेंगते रेंगते बड़ी ही कठिनाई से वह विश्वबंती कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है और फिर वहां पर वह साक्षात मां पार्वती के दर्शन करती है। मां पार्वती का दिव्य स्वरूप देखकर विषयबंती की आंखें भर आती हैं और वह रेंगती हुई मां के चरणों के पास चली जाती है। जब मां पार्वती उस नागिन को देखती है तो कहने लगती है, ही पुत्री, तुम कौन हो और तुम कहां से आई हो? तुम बड़ी परेशान दिख रही हो। तब जसवंती माता पार्वती से कहती हैं, मैया ने बहुत दुखी हूं और बड़ी दूर से आई होने अपने दुख के लिए दुखी नहीं हो, किसी और के दुख के लिए बड़ी दुखी हो। तब माता पार्वती कहती हैं, ही पुत्री, तुम मुझे ठीक ठीक बता, वो आखिर बात क्या है? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? विश्वबंती कहती है, मैं या जहां मैं रहती हूं वहां पर एक शिकारी कनिष्क और उसकी पत्नी सुलोचना रहते हैं। उनका कोई पत्र नहीं है और वह महिला बहुत भोली है। उनको एक पत्र दे दीजिए। विश्व शांति इतनी बात कहती है और बेहोश हो जाती है। माता पार्वती फिर से बंती को होश में लाने की कोशिश करती है। काफी देर बाद विश्रांति फिर से होश में आती है। तब माता पार्वती विश्व शांति बंती को कुछ दूध पिलाती है और कहती है, ही पुत्री, तुम चिंता न करो, थोड़ी देर में महादेव उठेंगे, फिर हमसे बात करेंगे। थोड़ी देर बाद भगवान महादेव अपनी समाधि से उठते हैं। माता पार्वती विषयबंती को साथ में लेकर महादेवी के पास जाती है और कहती हैं, हे प्रभु, मध्यमान जंगल में एक शिकारी कनिष्क और उसकी पत्नी सुलोचना रहते हैं। क्या उनके नसीब नहीं, कोई पुत्र है या नहीं? तब महादेव ध्यान लगा करके देखते हैं और कहते हैं, हे पार्वती, तुम सब कह रही हो उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माता पार्वती कहते हैं, हे प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको उन्हें पुत्र देना पड़ेगा। महादेवी कहते हैं, पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो? उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं उन्हें पुत्र कैसे दे सकता हूं? लेकिन माता पार्वती सिद्ध करती है और कहती है, यह नाग कन्या विश्वबंती बड़ी दूर से आई है और यह आशा करके आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे। इसी आशा से यह भूखी प्यासी रेंगती हुई इतनी दूर से यहां तक आई है और हम इसको खाली हाथ यहां से नहीं भेज सकते हैं। पार्वती की में बात सुनने के बाद महादेव कहते हैं, ठीक है पार्वती,
तुम हर बात पर जिद करती हो और तुम्हारी हर जिद को मुझे पूरा भी करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो उन कनिष्क और सुलोचना को हम एक पुत्र दे देंगे, लेकिन इस विषय बंती से कहो कि वह कनिष्क और सुलोचना कोई दान धर्म नहीं करते हैं, पुण्य का काम नहीं करते हैं। वह शिकारी तो अकारण ही निर्दोष पशुओं के प्राण लेता है, प्राणियों की हत्या करता है। यदि मैं उन्हें पुत्र प्रदान करूंगा तो उसके पापों के कारण उसका पुत्र अल्पायु हो जाएगा, उसकी कम आयु में ही मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए उन्हें अपना नास्तिक आचरण छोड़ना पड़ेगा। उस शिकारी को निर्दोष पशुओं के प्राण लेना बंद करना पड़ेगा, तभी उसका उद्धार हो सकता है। तब दुश्मन की कहती है, हे प्रभु, ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि वे प्राणियों का शिकार न करें, दान धर्म करें और भगवान की पूजा करें। ने उन्हें समझाने का प्रयास करूंगी। आप उन्हें एक पुत्र प्रदान कीजिए। उस विश्वबंती की बात सुनकर भोलेनाथ को बड़ी दया आ गई। फिर उन्होंने कहा, ठीक है विषयबंती, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं उस शिकारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं। तथास्तु। भगवान शिव के तथास्तु कहते ही भविष्य बंटी अचानक से अदृश्य हो गई और उस शिकारी के घर के पास प्रकट हो गई। वापस जाने में उस नागिन को ज्यादा तकलीफ ना हो, इसीलिए भगवान शिव ने उसे उसके घर पर पास पहुंचा दिया। दोस्तों, फिर उसके 9 महीने बाद सुलोचना को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। कनिष्क और सुलोचना अपने पुत्र को पाकर बड़े खुश होते हैं। बंती भी बड़ी खुश होती है, अपनी मेहनत का फल देखकर बड़ी प्रसन्न होती है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।